एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भाई नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हिस्ट्री का 10th क्लास का टॉपिक रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, उसके लिए एच टेट और सी टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैं ये टॉपिक बचा हुआ था, सोचा ये करवा दूँ। तो कैसे हुआ है भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ है? वो भाई हुआ है मेनली तो क्या हुआ है, जो सारा फ्रेंच की तरफ रिवॉल्यूशन चल चुका था, रसिया की तरफ जो क्रांति थी वो चल चुकी थी। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो अब राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसके बाद ही जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वैसे अगर देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उससे भी क्या हुआ था, वो लोगों का भड़कना था, जो लोगों का भड़काव था वो वहाँ से शुरू हो चुका था 1857 की क्रांति से। वहाँ पे लोगों को क्या था, समझ में आ गया था कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो हमें आज़ादी तो मिल सकती है। लेकिन वो जो क्रांति थी वो प्लान्ड क्रांति नहीं साबित हुई थी। इसी वजह से जो 1857 की जो क्रांति है वो वहीं पे रुक गई थी। इस जब फिर वहाँ से, लेकिन क्या था, वहाँ से लोगों की सिचुएशन समझ में लोगों को आ गई थी कि भाई हमारी सिचुएशन बुरी क्यों है और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो भारत के जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सभी आपस में एकजुट होकर काम करने लगे थे इसलिए कि भाई कैसे हमें आज़ादी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए बिला प्रोसीजर रहेगा, ये लोगों को समझ में आ गया था, एकदम से आज़ादी नहीं मिल सकती। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो हुआ है 1885 से लेकर 1947 तक का ये पूरा टाइम था, ये प्रोसेस चला था, जिसकी वजह से हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था। तो जो राष्ट्रवाद का फेज है वो 3 बताए गए हैं भाई। फर्स्ट फेज, पहला चरण है, सेकंड है, थर्ड है। 3 चरण में हमें क्या थी भाई, आज़ादी मिली है, मतलब कि आज़ादी का जो प्रोसेस हो 3 चरण में कंप्लीट किया गया था। पहला जो चरण है 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम दिया है, जिसमें कि मॉडर्नेट फेज उसको बोला जाता है, नरम दल। ठीक है। सेकंड फेज था, उसको एक्सट्रीमिस्ट फेज बोला जाता है, गरम दल। 1905 से लेकर 1919 तक का समय था। थर्ड जो फेज था उसको गांधीयन फेज बोला जाता है, जो कि 1919 से लेकर 1947 तक का फेज ये था। तो पहले फेज में कौन था भी? पहले फेज में जो नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं। फिरोज शाह मेहता जैसे किस दल से संबंधित है? तो नरम दल से। दादा भाई नारोजी, दिनसा वाचा, तो ये सारे, महादेव गोविंद रानाडे, ये थे भाई नरम दल से संबंधित थे जो नेता वो थे। गरम दल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल, पाल और लाल, ये 3 तो थे ही। अरविंद घोष नरम दल से गरम दल में चेंज हुए थे। फिर जो गांधीयन फेज के थे वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, तो ये थे गांधीयन फेज के जो नेता, प्रमुख नेता थे। तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट फेज में भी 1885 से हम राष्ट्रवाद बोलते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे 1885 से लेकर 1905 में क्या क्या हुआ है? तो सबसे पहले हुआ है भाई कांग्रेस की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना होती है, जहाँ से शुरुआत मानते हैं। तो उस कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड भी 3 थ्योरी दे रखी है। जो नेता थे उन्होंने 3 थ्योरी दी है कि भाई हमने कांग्रेस की स्थापना क्यों की है। तो पहली थ्योरी है भाई सेफ्टी वॉल, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल। वो क्या बोलती है? जो थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल है वो लाला लाजपत राय ने दी थी। लाला लाजपत राय जी ने उसको दिया था और बोला था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल की तरह। सेफ्टी वॉल उन्होंने किसको बोला है कि भाई जैसे माइंस में एक रेड कलर का बटन होता है, एक रेड कलर का बल्ब होता है, जो कि अगर माइंस में कोई खतरा है तो वो जल जाता है। ठीक है, तो हमने जो कांग्रेस की स्थापना की है वो इसी पर्पज से की है कि भाई कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी पूरे भारतवर्ष के लिए।
ठीक है, तो ये बोला था लाला लाजपत राय जी ने, और इसको उन्होंने पब्लिश भी किया था यंग इंडिया न्यूज़पेपर में, इसको पब्लिश भी किया था इस थ्योरी को। दूसरी थ्योरी है भाई थ्योरी ऑफ लाइटिंग रोड, वो दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो स्थापना की गई है भाई वो एक लाइटिंग रोड की तरह है। ठीक है, लाइटिंग रोड क्या होती है, जब हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं ना तो उसके ऊपर बिल्कुल छत पे एक लोहे की रोड लगा दी जाती है ताकि बिजली वगैरह जो गिरती है तो उस रोड पे गिर जाए, और जो लोहे की जो छड़ी होती है उस पे गिर जाती है, और जो पूरी नीचे की बिल्डिंग है वो सेफ रहती है। ये पर्पज होता है उस रोड का लगाने का बिल्डिंग पे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं उन्होंने ये बोला था कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई है वो भी इसी पर्पज से की गई है, क्योंकि इसके ऊपर हमने किसको बिठाया, टॉप में हमने किसको बिठाया है, ए.ओ. ह्यूम को हमने टॉप में बिठाया है, जो कि एक अंग्रेज है। और अगर कोई भी कल को खतरा आता है, कांग्रेस पर अगर कोई खतरा आता है तो ए.ओ. ह्यूम पे बात आएगी पूरी। ठीक है, क्योंकि मेन तो वही हुई। तो ये बोला था भाई गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपनी थ्योरी लाइटिंग रोड में। थर्ड थ्योरी है भाई थ्योरी ऑफ रिजल्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इस थ्योरी को क्या था, इस थ्योरी को सबने माना था। ये बोलते हैं कि भाई हमने जो कांग्रेस की स्थापना की है ना, सतत डेवलपमेंट के लिए की है। ठीक है, ताकि हम किसी एक पार्टी में होकर हम अपने जो भारतवर्ष का डेवलपमेंट है वो करवा सके। तो ये माना था, बाकी के जो सारे नेता थे उन्होंने माना था ये यूनिवर्सल थ्योरी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई यूनिवर्सल थ्योरी कौन सी थी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी कांग्रेस की, वो यूनिवर्सल थ्योरी थी। तो ये थ्योरी थी भाई तीनों, जो कि कांग्रेस के फाउंडेशन से रिलेटेड थी कि भाई कांग्रेस को बनाया क्यों गया हम। फिर देखते हैं कि कांग्रेस का जो फाउंडेशन था वो कैसे कैसे हुआ था। भाई कांग्रेस का जो स्टार्टिंग नाम था वो कांग्रेस ही था। बाद में जो नाम बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बाद में बना है। फर्स्ट मीटिंग में जो कांग्रेस का नाम रखा गया था वो कांग्रेस रखा गया था, जिसका मतलब था जनसमूह। इसके जो फाउंडर थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, जो यूपी के इटावा के उस टाइम पे डीसी थे और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये वैसे अंग्रेज थे लेकिन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। फाउंडिंग के समय जो आदमी थे वो 100 थे, लेकिन 72 आदमी को क्या हुआ था, जो मेंबरशिप थी वो मिली थी, सबको नहीं मिली थी। स्थापना जो दिवस है कांग्रेस का वो है 28 दिसंबर और 1885 को। कौन सी जगह पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसकी स्थापना कहाँ पे होनी थी पूछ लेते हैं, तो पूना में इसकी स्थापना होनी थी, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण पूना में ये जो सेशन था, बैठक थी, नहीं कर पाए थे, और मुंबई में की गई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो उसके बाद जो अध्यक्ष, पहली मीटिंग में जो अध्यक्ष बनते हैं, जो ए.ओ. ह्यूम ने अध्यक्ष बनाया था वो थे W.C. बैनर्जी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को W.C. बैनर्जी हमारे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और उस टाइम पे जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत का गवर्नर पूछ लेते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे भाई, वो थे लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे। ठीक है, टोटल इसके जो सेशन हुए थे वे टोटल सेशन कांग्रेस के भाई 54 हुए थे 1947 तक। 1885 से लेकर 1947 तक जो टोटल 54 सेशन हुए थे। कोई हर साल हुआ था भाई, कई बीच में नहीं भी हुआ था एक बार, ठीक है, एक दो बार, और बीच में 2 भी हुए हैं। तो ऐसे करके इनके जो टोटल सेशन हुए वो 54 माने गए हैं। इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे, 54 के 54 से क्वेश्चन नहीं आते, इंपॉर्टेंट सेशन से भाई किस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, क्वेश्चन वहां से बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट करेंगे। तो फर्स्ट सेशन हुआ था भाई वो मीटिंग जिसमें कि कांग्रेस की स्थापना ही हो गई थी। सेकंड सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था 1886 में हुआ था। ये दादा भाई नारोजी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। ठीक है, इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्या बात हुई थी भाई, जो सेकंड सेशन हुआ था यहाँ पे कांग्रेस का नाम INC कर दिया गया था। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो सेकंड सेशन में किया गया था। दादा भाई नारोजी उस टाइम पे अध्यक्ष थे, याद रखना इस चीज को। थर्ड सेशन जो होता है वो होता है 1887 में मद्रास में हुआ था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष
पूछ लिया जाता एग्जाम में कौन से सेशन में थे, तो वो थर्ड सेशन में थे। 1887 में मद्रास में ये हुआ था। फोर्थ जो सेशन है वो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, और इस टाइम पे अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नोट्स बना के लाई हूँ। ठीक है, पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे भाई? जॉर्ज यूल बने थे। वो 1888 के चौथा जो सेशन था अंग्रेज का इलाहाबाद में हुआ था, उसमें बने थे। और इसमें क्या हुआ था? इसी सेशन में लॉर्ड डफरिन थे, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे जो भारत के। तो उन्होंने, लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला था? मजाक उड़ाया था कांग्रेस का, और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी लोगों का संगठन बोला था। मतलब कि सूक्ष्मदर्शी कौन होते हैं भाई? छोटे छोटे आदमियों का संगठन है, बाकी कुछ नहीं है कांग्रेस। ठीक है, 9th सेशन है भाई इसके बाद इम्पोर्टेंट, वो हुआ था लाहौर में 1893 में हुआ था। ये अध्यक्ष थे इस टाइम पे दादा भाई नारोजी। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो अध्यक्ष बने हैं वो दादा भाई नारोजी ही बने थे। ठीक है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि वो कब कब बने थे। फिर है 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था भाई 1896 में ये हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय जो हमारा गीत है वंदे मातरम वो गाया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई कहाँ पे और कब गाया था? तो 1896 में गाया था और कलकत्ता सेशन में ये गाया गया था। ठीक है, और इसमें और फिर क्या हुआ था? इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है वो दादा भाई नारोजी ने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट, उसको ऑफिशियली उसको क्या था? उसको उस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि भाई हाँ, ये जस्ट लिखने की बात नहीं है, अगर हम इसको फॉलो कर देंगे तो अंग्रेजों के उस पर काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर है भाई 21वां सेशन है, बनारस का सेशन है। 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। बनारस में कंडक्ट इसको करवाया गया था और इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, इस टाइम पे पहली बार स्वशासन की डिमांड रखी गई थी। ठीक है, इसको माना नहीं गया था, याद रखना। 21वां जो सेशन था उसमें स्वशासन की सिर्फ डिमांड रखी गई थी कि भाई स्वशासन वर्ड जो है पहली बार 1905 में आया था। 22nd मतलब कि 22वां जो सेशन है कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो दादा भाई नारोजी थे। इस टाइम पे क्या भाई जो स्वराज की बात है वो उसकी स्वराज की मांग रखी गई थी ऑफिशियली। ठीक है, उसमें स्वशासन की क्या की गई थी भाई? डिमांड की गई थी। यहाँ स्वराज की ऑफिशियली मांग रखी गई थी। दादा भाई नारोजी ने फिर, अगर हम बात करें दादा भाई नारोजी की, तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के सेशन में वो दादा भाई नारोजी ही बने थे। 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 का सेकंड सेशन था, और एक है भाई 1893 का जो 9th सेशन था, और एक 1906 का जो 22वां सेशन था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम और जो बाकी के सेशन हैं कब कब हुए हैं इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, तो भाई आज हम करते हैं इतने ही। 22 सेशन तक हम गए हैं इम्पोर्टेंट में। ठीक है, और 54 सेशन तक हम जाएंगे। कल ये पार्ट 1 रहेगा, कल बाकी का करते हैं। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक भाई चैनल को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखो नई व्यूवर्स हैं जो देख देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो तो हमें भी पता रहे कि भाई आपको जो वीडियो है पसंद